दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी और जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय लेकर आए हैं, हार्ट अटैक। हम सब ने कभी न कभी किसी को अचानक सीने में दर्द होते देखा है, किसी को अस्पताल ले जाते हुए देखा है या किसी को खो दिया है, और तब हमें ये एहसास होता है कि ये जो दिल है ये सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की धड़कन है। और जब ये धड़कन गड़बड़ाने लगती है तो पूरा शरीर जवाब दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हार्ट अटैक आता क्यों है? क्या होता है उस पल हमारे शरीर में? और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए जिससे उसकी जान बचाई जा सके? बस इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम आपके सामने बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हार्ट अटैक कोई अचानक से गिरने वाली बिजली नहीं है। ये धीरे धीरे सालों में बनती हुई एक बीमारी है। अंदर ही अंदर आपके दिल की नसें, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। ये बंद होती हैं कोलेस्ट्रॉल से, गंदगी से, प्लॉक से। और एक दिन ऐसा आता है जब वो रुकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि खून का बहाव रुक जाता है और फिर दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और दिल की मांसपेशियां मरने लगती हैं। यही होता है हार्ट अटैक। अब लोग पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि दिल की नसें बंद हो रही हैं? जवाब है, ये दिल बहुत पहले से संकेत देना शुरू कर देता है, मगर हम ध्यान नहीं देते। अब जरा सोचिए, क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने में जल्दी थकावट होती है? क्या बाएं हाथ में कभी कभी भारीपन महसूस होता है? या जब आप टहल रहे होते हैं तब सीने में थोड़ा दर्द या दबाव सा लगता है जो रुकने पर ठीक हो जाता है? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकते हैं। कई बार ये दर्द जबड़े तक जाता है या पीठ तक, या पेट में गैस जैसा लगता है और हम सोचते हैं, अरे कुछ नहीं, बस गैस है। लेकिन कभी कभी ये छोटी गैस जैसी चीज ही आगे चलकर हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन जाती है। अब आइए समझते हैं कि हार्ट अटैक आता कैसे है। जैसे मैंने बताया, दिल की नसों में प्लाक जमा होता है और अगर वो प्लाक टूट जाए तो शरीर उसे ठीक करने के लिए एक थक्का बना देता है। वो थक्का खून के बहाव को और रोक देता है। अब खून नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और दिल की मांसपेशी मरने लगेगी। अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो कुछ मिनटों में जान जा सकती है। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया। सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला स्टेप, घबराइए नहीं। आप शांत रहिए और सामने वाले को भी शांत रखिए, क्योंकि घबराहट से दिल और तेज धड़कने लगता है और अटैक और ज्यादा गंभीर हो सकता है। दूसरा स्टेप, व्यक्ति को बिठा दीजिए। उसे लेटाने की बजाय बैठा दीजिए, पीठ सीधी, पैर जमीन पर। इससे दिल को थोड़ी राहत मिलती है। तीसरा स्टेप, अगर व्यक्ति होश में है तो एक डिस्प्रिन या एस्पिरिन चबाने को दीजिए। ये खून को पतला करती है और थक्का जमने से रोकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसे एलर्जी हो या अल्सर हो तो मत दीजिए। चौथा स्टेप, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए। खुद गाड़ी लेकर ले जाना कई बार रिस्की होता है। एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ होते हैं और रास्ते में CPR या ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब बात आती है, अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए तो तुरंत चेक कीजिए, सांस चल रही है या नहीं, नब्ज है या नहीं। अगर नहीं है तो CPR शुरू कीजिए। हर एक सेकंड जरूरी होता है। अगर CPR आता है तो 30 बार छाती को दबाइए और फिर 2 बार मुंह से सांस दीजिए। ये प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक सांस लौट न आए या एम्बुलेंस न आ जाए। अब चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिन्हें डायबिटीज है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, जिनमें तनाव बहुत ज्यादा है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक है। इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर ECG, इको, TMT जैसे टेस्ट करवाने चाहिए। और देखिए, सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। गहरी नींद लीजिए, 7-8 घंटे। नमक चीनी कम कीजिए। तले भुने खाने से दूरी बनाइए। खूब पानी पीजिए और सबसे जरूरी, अपने गुस्से, तनाव और चिंता को मैनेज करना सीखिए। अब आप कहेंगे, क्या ये सब करने से हार्ट अटैक रुक जाएगा? मैं कहता हूं, हाँ, 80% हार्ट अटैक्स लाइफस्टाइल सुधारने से रोके जा सकते हैं। अब एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं, भाई एक बार हार्ट अटैक आ गया अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में इलाज है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, मेडिसिन, सब कुछ। लेकिन सबसे अच्छा इलाज वही है जो अटैक से पहले किया जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज पार्क में वॉक करने आता था। एक दिन चलते चलते गिर पड़ा। लोग दौड़े, किसी ने 108 पर कॉल किया, किसी ने CPR देना शुरू किया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 10 मिनट में सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 2 मिनट भी देर होती तो बचाना मुश्किल था, और वो व्यक्ति बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को पता था कि क्या करना है। तो दोस्तों, यही ज्ञान, यही समझ हमें हर घर तक पहुंचानी है, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप सिर्फ खड़े न रहें, मदद कर सकें। तो क्या आप ये वीडियो सिर्फ अपने लिए देखेंगे या अपने घर वालों, दोस्तों और जान पहचान वालों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि जानकारी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है और किसी की जान भी बचा सकती है।
अगर आपको ये वीडियो जरा भी काम की लगी हो तो बस एक काम करिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छू लिया और शेयर कीजिए ताकि किसी और की जिंदगी बचाई जा सके। और हाँ, ऐसे ही और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिल धड़के सालों साल सेहतमंद तरीके से, यही दुआ है।